इस वीडियो में बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। You can pass data known as parameters into a method. Methods are used to perform certain actions and they are also known as functions. और methods हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो कोड रीयूज़ के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग एक बार कोड लिखते हैं और कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस मेथड को कॉल करके। तो इन लाइनों का कहने का मतलब ये है कि मेथड जो होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है। पहली बात तो ये है, यानी कि एक जगह आप मेथड बनाते हैं और दूसरी जगह से इसे कॉल करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मेथड बनाना यानी कि मेथड की बॉडी, और दूसरी जगह वो होती है जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया जाता है। और इसके बाद ये बता रहा है कि इसमें हम लोग इनपुट डेटा सप्लाई कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं पैरामीटर के रूप में, ताकि मेथड को अपने अनुसार इनपुट के अनुसार आउटपुट इस मेथड से निकाला जा सके। उसके बाद ये दिया हुआ है कि ये जो मेथड होते हैं हम लोग इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कोड रीयूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बार आप कोड लिखते हैं, मेथड बनाते हैं और उसे कहीं भी कॉल करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड बस आपको एक ही बार लिखना होता है, यानी मेथड आपको एक ही बार बनाना होता है और जहाँ चाहे वहाँ पर उसे कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज इट मैनी टाइम्स। तो यही इन लाइनों का मतलब था। अब देख लेते हैं कि मेथड क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जो C# में सबसे पहले क्या होता है कि आप एक क्लास बनाते हैं। तो ये आपका क्लास है, ठीक, क्लास का नाम है। यहाँ पे क्लास कीवर्ड और ये क्लास का नाम है, और ये प्रोग्राम नाम का क्लास है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इसी के अंदर कोड पड़ा हुआ है, ठीक। और इसमें आपका मेथड है, ये माई मेथड जो लिखा हुआ यही एक मेथड है, ठीक। मेथड का नाम क्या है? माई मेथड। और इसके बाद पैरेंथेसिस भी आपको लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद ये आपका कर्ली ब्रेसेस होते हैं जो कि इस मेथड की बॉडी होती है जिसके अंदर कोड पड़ा होता है, जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब मेथड से पर्टिकुलर काम कराना चाहते हैं, इसका मतलब है इस मेथड की बॉडी के अंदर जो कोड पड़ा हुआ यही एग्जीक्यूट होता है पर्टिकुलर काम करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस मेथड नेम के बगल में एक तो वॉइड लिखा हुआ है, दूसरा स्टैटिक लिखा हुआ है। इनका क्या मतलब है? तो इस वॉइड का सिंपली ये मतलब होता है कि इस मेथड के अंदर जो कोड है वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो माई मेथड है जब कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता है तो हम लोगों को यहाँ पर वॉइड लिखना पड़ता है। अगर ये कोई चीज़ रिटर्न करता, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है रिटर्न कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा होता है, रिटर्न समथिंग लाइक इंटीजर, तो आपको यहाँ पर INT लिखना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ यहाँ से रिटर्न की जाती है उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। और जब यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही तो यहाँ पर आपको वॉइड लिखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक का सिंपली मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है ये अपने प्रोग्राम क्लास से ही संबंधित है, ना कि इस प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब भी हम लोग किसी क्लास के अंदर मौजूद मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट की मदद से ही क्लास के अंदर मौजूद मेथड को हम लोग कॉल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, यानी कि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टैटिक मीन्स दैट द मेथड बिलोंग्स टू प्रोग्राम क्लास। मेथड जो है, ये जो माई मेथड नाम का एक मेथड जो है वो अपने प्रोग्राम क्लास से ही संबंधित है, ठीक है। एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम क्लास, ना कि प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से संबंधित है ये, ठीक है। ये सिंपली प्रोग्राम क्लास से संबंधित है, ना कि प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से। यानी कि ऑब्जेक्ट हमें आगे बनाना होता है, उस ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम इस प्रोग्राम क्लास के इस मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन हम ऐसा यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसको कॉल करने के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग सिंपली इसके आगे स्टैटिक लिख देते हैं, इस मेथड के आगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये मेथड जो है सिंपली इस प्रोग्राम क्लास से संबंधित है, ना कि इस प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद है कि मेथड को कॉल किया जाता है ताकि मेथड के अंदर मौजूद जो कोड है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, यानी मेथड को रन किया जा सके। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और इसके बाद आपको सेमी कॉलन ये भी इस्तेमाल करना है। ये सिंबल होता है कि आप मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए एक
स्टैटिक ये मेथड है, इसकी बॉडी में ये कोड पड़ा हुआ है। उसके बाद ये स्टैटिक ये मेन मेथड है, और इसी आपको पता होगा जो कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। तो आपका ये मेन मेथड है और इसी के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है जो असल में एक मेथड की कॉल है, क्योंकि मेथड को कॉल करने के लिए आपको उस मेथड का ही नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस देना होता है और सेमीकोलन होता है। ये तीन चीज़ ज़रूरी होती है किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू होगा, तो मेन के अंदर जब कंट्रोल आएगा तो इसी लाइन को रीड करेगा। इसको रीड करेगा तो उससे मेथड की कॉलिंग मिलेगी। मेथड की कॉलिंग मिलने से कंट्रोल इस मेथड की बॉडी में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, और इसके अंदर मौजूद जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कराएगा। और इसको एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको स्क्रीन पर क्या दिखेगा, ये वाली लाइन दिखेगी। इसीलिए आउटपुट आपको यही वाली लाइन, ये वाली लाइन आउटपुट के रूप में दिख रही है यहाँ पे। तो इसको देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो देखिए वैसे ही ये हुआ है। प्रोग्राम क्लास के अंदर दो मेथड हैं, एक तो माई मेथड और दूसरा मेथड कौन है, मेन मेथड। ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है मेन से, यानी मेन के अंदर कंट्रोल आया तो इसको रीड किया। ये एक मेथड की कॉलिंग है। मेथड की कॉलिंग होने की वजह से इसी मेथड की बॉडी में कंट्रोल आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो राइट लाइन क्या काम करता है, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर होता है उस वैल्यू को यहाँ पर आउटपुट करता है, या फिर अगर टेक्स्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको सिंपली स्क्रीन पर राइट करता है, डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इस तरीके से कॉल करता है। तो ये मेथड की कॉलिंग है और ये मेथड की बॉडी है, मतलब ये कंप्लीट मेथड है और इस मेथड की कॉलिंग हुई है यहाँ से। ठीक, मेन मेथड के अंदर मेथड की कॉलिंग हुई है। इस तरीके से आपका ये आउटपुट दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी रन करा सकते हैं। सिंपली मल्टीपल टाइम्स रन कराने का मतलब ये आपको मल्टीपल टाइम्स कॉल करना होगा, ना कि इस कोड को हमें बार बार लिखना होगा। यहीं पे आ जाता है कि आपने एक बार कोड लिखा और आप उसको मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई थी वो इसी से संबंधित थी कि आपको केवल एक बार कोड लिखना होता है, डिफ़ाइन करना होता है, और आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहीं पे प्रूफ हो जाती है। तो इसको भी देख लीजिए। तो इसमें देखिए पहली बार कॉल किया, ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पर आया और इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो इससे पहली वाली लाइन यहाँ पर जनरेट हुई, ये वाली लाइन, ये जो आउटपुट है यहाँ पे दिखाई दिया। फिर सेकेंड टाइम ये काम फिनिश करने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ पर आया, फिर से इसको इस लाइन पे एक फंक्शन की कॉलिंग मिली, मेथड की कॉलिंग, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो आपको ये लाइन दिखती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, ठीक है, फिर से इसको मेथड की कॉलिंग मिली, तो कंट्रोल यहाँ पर आया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो आपको ये वाली लाइन दिखती है। तो आपने कोड एक बार लिखा, लेकिन आप उससे आउटपुट निकाल रहे हैं 3 बार, क्योंकि 3 बार कॉलिंग आपने की है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं।